हिमाचल प्रदेश में शहरी विकास की सुव्यवस्थित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में नगर एवं ग्राम योजना टीसीपी विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग द्वारा 27 फरवरी 2026 को जारी की गई 2 अधिसूचनाएं शुक्रवार को राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। इसके साथ ही प्रदेश में प्रीमियर एएफआर फ्लोर एरिया रेशियो और ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है। इन संशोधनों का उद्देश्य तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण को नियोजित ढंग से विकसित करना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और आधुनिक सुविधाओं से युक्त भवन निर्माण को प्रोत्साहित करना है। नगर एवं ग्राम योजना 18वां संशोधन नियम 2026 के तहत अब रियल एस्टेट परियोजनाओं को अतिरिक्त प्रीमियर एएफआर खरीदने की सुविधा प्रदान की गई है। इसके लिए सरकार ने स्पष्ट शुल्क संरचना तय की है। नियमों के अनुसार 0.25 तक लगभग 250 वर्ग मीटर अतिरिक्त एएफआर के लिए 3000 रुपए प्रति वर्ग मीटर शुल्क देना होगा। इसी प्रकार 0.25 से 0.50 तक अतिरिक्त एएफआर के लिए 5000 रुपए प्रति वर्ग मीटर और 0.50 से 0.75 तक अतिरिक्त एएफआर के लिए 7000 रुपए प्रति वर्ग मीटर शुल्क निर्धारित किया गया है। विभाग के अनुसार यह सुविधा केवल उन्हीं परियोजनाओं के लिए उपलब्ध होगी जिनका निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ है या जो वर्तमान में निर्माणाधीन है। इन परियोजनाओं को पहले ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, उन पर यह नियम लागू नहीं होगा। सरकार का मानना है कि इससे शहरी क्षेत्रों में भूमि के बेहतर उपयोग की संभावना बढ़ेगी और योजनाबद्ध तरीके से निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। नगर एवं ग्राम योजना नियमों के 17वें संशोधन के तहत अब 750 वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्र वाले व्यावसायिक, सार्वजनिक और रियल एस्टेट भवनों के लिए हिमाचल प्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता 2018 का पालन अनिवार्य कर दिया गया है। इस प्रावधान के तहत बड़े होटल, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, कार्यालय भवन और व्यावसायिक परिसर जैसे बड़े भवनों को ऊर्जा दक्षता से संबंधित मानकों को अपनाना होगा। इसका उद्देश्य बिजली की खपत को कम करना, ऊर्जा संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करना है। नए नियमों के अनुसार अब प्रदेश में बनने वाले सभी नए व्यावसायिक और सार्वजनिक भवनों में इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था करना भी अनिवार्य होगा। सरकार का मानना है कि इससे भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ग्रीन बिल्डिंग को विशेष प्रोत्साहन देने का प्रावधान भी किया है। इसके तहत जो भवन मान्यता प्राप्त संस्थाओं से ग्रीन रेटिंग प्राप्त करेंगे उन्हें 0.25 अतिरिक्त एएफआर बिना किसी शुल्क के प्रदान किया जाएगा। हालांकि यदि कोई परियोजना ग्रीन बिल्डिंग के लिए आवेदन करती है लेकिन निर्धारित ग्रीन रेटिंग हासिल करने में असफल रहती है तो उसे सामान्य शुल्क से 10 गुना अधिक दंड देना होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्रीन बिल्डिंग का लाभ केवल उन्हीं परियोजनाओं को मिले जो वास्तव में पर्यावरण अनुकूल मानकों का पालन करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन नए नियमों से प्रदेश में शहरी विकास को अधिक संगठित और टिकाऊ बनाया जा सकेगा। प्रीमियर एएफआर की सुविधा से जहां डेवलपर्स को योजनाबद्ध तरीके से अतिरिक्त निर्माण की अनुमति मिलेगी, वहीं ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता और ग्रीन बिल्डिंग प्रोत्साहन से पर्यावरण के अनुकूल निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का कहना है कि इन संशोधनों के लागू होने से प्रदेश के शहरों में आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा दक्षता को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे हिमाचल प्रदेश में रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता आएगी और शहरी क्षेत्र का विकास अधिक व्यवस्थित तरीके से हो सकेगा।